हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी इनकम टैक्स में काफी सारे ड्यू डेट्स में बदलाव किए गए थे ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। तो ऐसे में जो सितंबर मंथ हमारे सामने आया है, इसमें हमें काफी सारे कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, काफी सारी ड्यू डेट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और मैं कह सकता हूं सितंबर मंथ एक बहुत ही बिजी मंथ होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस, इन टर्म्स ऑफ ड्यू डेट्स। तो ऐसे में जहां पर हमारे सामने काफी सारी ड्यू डेट्स हैं, पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे कोई कंप्लायंस मिस हो जाए, चाहे वो आप अपने लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं इसी पॉइंट पर एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर मंथ में कौन कौन सी ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है, कब कब आपको कौन कौन सी कंप्लायंस पूरी करनी है, ताकि आप ये इंश्योर कर पाए कि आपसे किसी भी कंप्लायंसेस के मिस होने का कोई चांस ना हो, चाहे वो आपके अपने बिजनेस के लिए हैं, चाहे वो आपके किसी अपने क्लाइंट के लिए हैं। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा ताकि आपको एक एक ड्यू डेट, एक एक कंप्लायंस अच्छे से समझ आ पाए कि आपको कब कौन सी कंप्लायंस पूरी करनी है, कौन कौन सी ड्यू डेट्स का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 सितंबर 2020। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो टीडीएस और टीसीएस की लाइबिलिटी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, वो आपको डिपॉजिट करनी है 7 सितंबर 2020 तक। तो अगर आपके केसेस में टीडीएस या टीसीएस बनता है तो आप उसे 7 सितंबर 2020 तक जमा करा दें, और ये जो आप डिपॉजिट कराएंगे ये अगस्त 2020 महीने के लिए होगा। इसके बाद आती है 7 सितंबर 2020 फिर से। तो यहाँ पर आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करानी है। तो अगर आपके बिजनेस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है तो आपको 7 सितंबर 2020 तक इसका भी डिपॉजिट कराना होगा, जो कि होने वाला है अगेन अगस्त 2020 के लिए। इसके बाद जो हमारे सामने ड्यू डेट आती है वो है 10 सितंबर 2020। तो यहाँ पर जीएसटीआर 7 की ड्यू डेट आती है। तो अगर आपके ऊपर जीएसटीआर 7 एप्लीकेबल होती है, जो कि टीडीएस की रिटर्न है अंडर जीएसटी, तो वो आपको यहाँ पर फाइल करनी है। और अगेन मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये अगस्त 2020 की रिटर्न है, जो कि आपको 10 सितंबर 2020 तक फाइल करनी है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ जीएसटीआर 7 उन लोगों पर एप्लीकेबल होती है जो जीएसटी के अंदर टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ के साथ यहाँ पर 10 सितंबर को एक रिटर्न और फाइल करनी है आपको, जो कि है जीएसटीआर 8। ये बात करती है टीसीएस की रिटर्न से रिलेटेड अंडर जीएसटी। तो अगर आप जीएसटी के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको 10 सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अब बात कर लेते हैं 11 सितंबर 2020 की। तो 11 सितंबर 2020 को आपको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। यहाँ पर जीएसटीआर 1 जो फाइल होगी वो उन टैक्स पेयर्स के केसेस में होगी जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर अगस्त 2020 की रिटर्न आपको फाइल करनी है बाय द एंड ऑफ 11 सितंबर 2020। इसके बाद जो हमारे पास ड्यू डेट आएगी वो है 13 सितंबर 2020। तो 13 सितंबर 2020 तक आपको अपनी जीएसटीआर 6 फाइल करनी है। तो यहाँ पर जिन केसेस में भी जीएसटीआर 6 एप्लीकेबल होती है तो वो अगस्त 2020 की जीएसटीआर 6 13 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 15 सितंबर। तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर पीएफ और ईएसआई की लाइबिलिटी आती है तो उस केस में आपको 15 सितंबर 2020 तक अपना प्रोविडेंट फंड और ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे कराना है। और अगेन यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ ये अगस्त 2020 महीने का पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि आपको 15 सितंबर 2020 तक पे करना है। फ्रेंड्स, 15 सितंबर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में कवर होती है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। तो अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है और आप चाहते हैं अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना, तो 15 सितंबर 2020 तक आपको अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे करानी होगी। इसके बाद हमारे सामने ड्यू डेट आएगी 20 सितंबर 2020। तो 20 सितंबर 2020 तक आपको अपनी जीएसटीआर 5 जीएसटीआर 5A फाइल करनी है। और ये जो रिटर्न आप फाइल करने वाले हैं ये होने वाली है अगस्त 2020 के लिए। तो फ्रेंड्स, 20 सितंबर 2020 को ही आपको एक कंप्लायंस और पूरी करनी है जो कि जीएसटीआर 3B की बात करती है।
तो अगर आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर का रहा है, आपकी जीएसटीआर मंथली है, तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है 20 सितंबर 2020 तक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो अगस्त 2020 तक की आप रिटर्न 20 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 3B अगर आपकी रिटर्न मंथली है और आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का रहा है। इसके बाद आती है 30 सितंबर 2020। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, इस ड्यू डेट को आप मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यू डेट मान सकते हैं, क्योंकि ये वो ड्यू डेट है जहां पर हमें काफी सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी है, हमें काफी सारी ड्यू डेट्स यहां पर कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 30 सितंबर 2020 को आपको अपनी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स पड़ी हैं जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की, वो आप यहां पर फाइल कर सकते हैं, जिसमें मेनली आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों ही कवर है। तो यहां पर आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिया गया है कि आप जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की रिटर्न को बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी पेनल्टी के फाइल कर सकते हैं अगर आपकी रिटर्न नील की रिटर्न है। और अगर आपकी रिटर्न अदर देन नील की रिटर्न है तो आपके ऊपर मैक्सिमम 500 रुपए पर रिटर्न ही लेट फीस इंपोज की जाएगी एंड स्टिल आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर 2020। तो वो सभी टैक्स पेयर्स जिन्होंने अभी तक अपनी जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की रिटर्न फाइल नहीं करी है, वो जल्दी से 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर लें। उनके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी, और अगर लगाई भी जाएगी तो 500 रुपए पर रिटर्न से ज्यादा किसी भी रिटर्न पर आपके लेट फीस नहीं आएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर फ्रेंड्स ये है, जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की रिटर्न आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आती है 30 सितंबर 2020 को फिर से एक ड्यू डेट जो बात करती है डायरेक्टर केवाईसी की। तो अगर आपके या आपके किसी क्लाइंट के केसेस में डायरेक्टर की केवाईसी होनी है तो आप DIR 3 केवाईसी फॉर्म फाइल कर सकते हैं फॉर डायरेक्टर बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर 2020। इसके बाद बात कर लेते हैं जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में। तो एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसकी की ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 है, तो यहाँ पर फिलहाल कोई एक्सटेंशन की अपडेट नहीं आई है। तो जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती है आप लोगों के लिए जीएसटीआर 9-9C की ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 ही है। जैसे ही इस पर कोई एक्सटेंशन की अपडेट आएगी मैं आपको रेगुलरली उस पर अपडेट दे दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप यहां पर मान के चलेंगे कि आपके जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है जीएसटीआर 9 एंड 9C वो 30 सितंबर 2020 ही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। इसके बाद जो हमारे सामने ड्यू डेट है 30 सितंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है आईटीआर से रिलेटेड। तो जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की या असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर फाइल नहीं करी है और वो आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो वो अपनी बिलेटेड आईटीआर या रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 से पहले पहले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20। फ्रेंड्स 30 सितंबर 2020 को ही आपको एक कंप्लायंस और पूरी करनी है जो कि बैंड 2 है। तो अगर आपकी कंपनी के केसेस में बैंड 2 फॉर्म एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर बैंड 2 फॉर्म भी फाइल करना होगा 30 सितंबर 2020 से पहले पहले। क्योंकि ये कंप्लायंस आरओसी एमसीए की है तो मैं यहाँ पर एक कंप्लायंस और बता देना चाहता हूँ जो कि है GNL 1। तो अगर आप अपनी कंपनी में एजीएम का एक्सटेंशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आरओसी की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, तो आपको अपना GNL 1 फॉर्म फाइल करना होगा जो कि आप 29 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ड्यू डेट और याद रखनी है GNL 1 के रेस्पेक्ट में। अगर आप GNL 1 फाइल करना चाहते हैं तो आपको 29 सितंबर 2020 तक ये GNL 1 फाइल करना होगा ताकि आरओसी आपको एजीएम एक्सटेंशन पर अप्रूवल दे पाए। अब बात कर लेते हैं LLP से रिलेटेड। तो यहाँ पर 30 सितंबर को आपको एक कंप्लायंस जो पूरी करनी है LLP के रेस्पेक्ट में वो है LLP फॉर्म 11। तो आपको यहाँ पर LLP का एनुअल रिटर्न जो कि फॉर्म 11 में फाइल किया जाता है वो भी आपको फाइल करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर 2020।
तो 30 सितंबर 2020 तक आपको एलएलपी के केस में एलएलपी फॉर्म 11 भी फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। इसके बाद जो हमारे पास ड्यू डेट आती है 30 सितंबर को, वो है डीपीटी 3 के बारे में। तो अगर आपकी कंपनी के केस में रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट्स जाती हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आपको डीपीटी 3 फाइल करनी है बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर 2020। इसके बाद जो आपको ड्यू डेट याद रखनी है 30 सितंबर 2020 के लिए, वो है PAS 06। तो अगर आपकी कंपनी में रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, तो आपको यहाँ पर 30 सितंबर 2020 तक PAS 06 फाइल करना होगा। और यहाँ पर जो पीरियड कवर होगा इसका, वो अक्टूबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक का पीरियड यहाँ पर कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ड्यू डेट्स, जिस पर काफी लोगों को अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, जो कि है GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये केवल उन टैक्स पेयर्स की बात करती है जिनका टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से कम का रहा है। तो यहाँ पर इन सभी टैक्स पेयर्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस पर एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक से जाके समझ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट हैं, कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिनको ग्रुप ए में रखा गया है, और कौन कौन से ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनको ग्रुप बी में रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ग्रुप ए वालों के लिए जो डेट है वो ये वाली है, और ग्रुप बी वालों के लिए जो डेट रखी गई है वो ये वाली है। तो यहाँ पर वो सभी टैक्स पेयर जिन्होंने अभी तक अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की है और वो फाइल करना चाहते हैं, और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, इसका मतलब या तो वो ग्रुप ए में कवर होते हैं या वो ग्रुप बी में कवर होते हैं, तो उनके लिए मई मंथ की GSTR 3B की जो ड्यू डेट रखी गई है वो 12 सितंबर या 15 सितंबर 2020 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 12 सितंबर या 15 सितंबर 2020 तक भी अगर अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। सिमिलरली जून मंथ की रिटर्न की अगर बात करें तो 23 सितंबर या 25 सितंबर तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। जुलाई महीने की आप अपनी रिटर्न 27 सितंबर या 29 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं, एंड अगस्त महीने की आप अपनी रिटर्न 1 अक्टूबर या 3 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को आई बटन से लिंक लेकर देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाने वाली है इन महीनों की रिटर्न्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे जीएसटी के अंदर इनकम टैक्स में ड्यू डेट्स को लेकर, काफी बार ड्यू डेट्स में चेंजेस किया गया है। तो ये जो सितंबर मंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। इसमें आपको काफी सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी है, ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपके एंड पर कोई भी कंप्लायंस मिस ना हो, कोई भी ड्यू डेट आपसे मिस ना हो। सो मैंने मैक्सिमम कंप्लायंसेस जो कि सितंबर मंथ में फॉल होती हैं वो आपको शेयर करी हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको इन कंप्लायंसेस में या इन ड्यू डेट्स में या जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं, इवन आप अपनी क्वेरी मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करता हूं। अगर आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, या आप हमारे पेड कोर्सेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.rdvconsultancy.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो कि सितंबर मंथ में फॉल होने वाली हैं, और आपको इनका ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके या आपके क्लाइंट के ऊपर ना आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।